यही प्रतापगढ़ में एक थे अपने आप के राजा कहे ने। वो राजा के पास बहुत बड़ा तालाब है, कई तालाब है, जिसमें वो मगरमच्छ जिंदा जिलाते हैं। बड़ा लोग डरते थे उनके पास जाने में। बहन जी सरकार बनी, बहन जी कहीं ये तो लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र कैसे चलेगा। और बहन जी तुरंत उस राजा को गिरफ्तार, स्वघोषित राजा को गिरफ्तार करवा के जेल में डलवा दी और उनका जितना मगरमच्छ वाला तालाब था उसको चारों तरफ से घेरवा के सरकारी संपत्ति घोषित करवा दी। ये काम किसी के दम का नहीं था बहन जी, ये हमारी बहन जी ने। वो जो अलीगढ़ में कांड हुआ था, उन अपराधियों के साथ उनको तो तुरंत जेल में डाला ही जाता है, लेकिन जेल में उनके साथ जो यातना दिया जाता है कि बाकी अपराधी भी थर 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 कांपने लगते हैं कि तुमने औरतों को लज्जित करने का प्रयास ही कैसे किया। इसीलिए माननीय बहन जी को कहा जाता है कानून से कानून का राज चलाने वाली सबसे पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त की। तो मेरे भैया लोग जो सेक्टर अध्यक्ष, अभी आप लोग सेक्टर का जो बाकी काम नहीं किए हो, आपको अपने सेक्टर में जाके यहीं से कहानी शुरू करनी है कि जो माननीय मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले कानून से कानून का राज स्थापित करती है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करती है। बहन जी यही प्रतापगढ़ में एक थे अपने आप के राजा कहे ने। वो राजा के पास बहुत बड़ा तालाब है, कई तालाब है, जिसमें वो मगरमच्छ जिंदा जिलाते हैं। बड़ा लोग डरते थे उनके पास जाने में। बहन जी सरकार बनी, बहन जी कहीं ये तो लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र कैसे चलेगा। और बहन जी तुरंत उस राजा को गिरफ्तार, स्वघोषित राजा को गिरफ्तार करवा के जेल में डलवा दी और उनका जितना मगरमच्छ वाला तालाब था उसको चारों तरफ से घेरवा के सरकारी संपत्ति घोषित करवा दी। ये काम किसी के दम का नहीं था बहन जी, ये हमारी बहन जी ने किया। और पता है उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने क्या किया, उसने उसी राजा को जेल से निकाल के जेल मंत्री बना दिया। ये देखिए, तो डरता कौन है बहन जी? हमारी बहन जी। हमारी बहन जी कभी किसी से नहीं डरती। कानून स्थापित किया बहन जी। और इसके अलावा 4 महीना 13 दिन की सरकार में बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए, 5,000 उर्दू शिक्षकों का भर्ती हुआ। बहन जी दरवाजे दरवाजे आरसीसी रोड बन गया, अम्बेडकर ग्राम योजना लागू हुई। 4 महीना 13 दिन की सरकार में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए, सरकार ने समर्थन वापस खींच लिया। अरे बाप रे बाप, इतना तेज दलित मुख्यमंत्री काम करी तो हमन के हरवाई के करी। सरकार गिर जाती है और फिर दोबारा 97 में 6 महीना के लिए सरकार बनती है, 6 महीना की सरकार गिर जाती है। फिर तीसरी बार सरकार बनती है 2002 में और वो बनती है 15 महीना के लिए। और 15 महीना की सरकार में बहन जी ने 33 नया जिला बनाया। नया जिला बनाया, अम्बेडकर नगर जिला, संत कबीर नगर जिला, संत रविदास नगर जिला, शाहू जी महाराज नगर जिला, रमाबाई अम्बेडकर नगर जिला, पंचशील नगर जिला, भीम नगर जिला, उधम सिंह नगर जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला, तमाम जिला महापुरुष लोगों के नाम पे बनवाया। और इन सब जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज, एक एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, यानी पढ़ने का जितना भी मैक्सिमम सुविधा था इन सारे कॉलेजों में किया। आपके ये जितना भी जिला, आपके मऊ का भी जो चौड़ा सड़क सामने दिखाई दे रहा है, सुफोर लेन, ये सब बहन जी के समय में इसका पैसा सैंक्शन हुआ है। ये सब जितना विकास काम आज आपको दिख रहा है, ये सब बहन जी की सरकार में हुआ। इन जिलों में जो भी कॉलेज बनाए गए, इसमें पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन। जो सड़क चौराहे पे लोग कहते हैं अरे मायावतिया तो के का देहत यही, का देहनी, का करत यही, उनके बतावा तुहार सरकार तो 5 किलो राशन खातिर लाइन लगवा देले, भिखारी बना देले। हमार बहन जी हमके सम्मान से, गौरव से जीना सिखाई, आत्मसम्मान से सर ऊंचा करके जीना सिखाई। हमारी बहन जी ने फ्री में एजुकेशन दे करके कहा कि तुम अपने पांव पे खड़े होगे तो साल भर का राशन 1 महीना की तनख्वाह में खरीद पाओ। गलत कहा थी बहन जी? हाँ बहन जी, हमारी बहन जी ने एजुकेशन फ्री में किया। काहे के जब लड़का डॉक्टर, इंजीनियरिंग कौनो, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा कुछो, BEd BTC करे, चाहे ANM GNM कौनो कोर्स करे, चाहे ओकर 1 रुपया फीस न लगी। कितना अजीब लग रहा है ना बेटा, पढ़ने के लिए 1 फीस नहीं। इंटर करो, चाहे BA करो, चाहे BCom करो, चाहे BSc करो, MSc करो, कोई भी पढ़ाई के लिए फीस नहीं मिलता पड़ता था, वजीफा अलग से मिलता था। ये वो उपलब्धियां हैं जो बाकी सरकारें नहीं गिनाएंगी। ये बहन जी एजुकेशन के ऊपर बहन जी ने काम किया।